अगर इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना चाहो तो हम इसको देखिए ऐसे कुछ लिखेंगे कि भैया अगर हम जब, ठीक है, यहाँ पे स्टेज ऑफ रूल जो है सिंपली हम इसको कैसे लिखेंगे कि अल्कोहलिक केओस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है और ये आपका हाइड्रोजन है, दोनों आपके क्या है, बीटा, और ये भी बीटा। दो प्रोडक्ट बनेंगे आपके। एक तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये वाला। ये कब बनेगा, जब ये हाइड्रोजन जाएगा। इसको मैं फर्स्ट नाम दे देता हूँ, तो आपका ये प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। अगर ये हाइड्रोजन जाएगा तो इसको सेकंड दे दो, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा आपका वो कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। ठीक है। तो स्टेज एफ ने क्या कहा था, जो इंटरनल एल्कीन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, मेजर होते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट जो प्रोडक्ट वो आपका क्या है, मेजर है, और जबकि ये क्या आपका माइनर है। कारण क्या था, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने बेटा इसके केस में, कितने केस है यहाँ, मतलब यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, 1 और 2। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2 है, तो ये आपका मेजर और ये आपका क्या है, माइनर है। तो सिंपली इसकी लैंग्वेज जो बनाना चाहेंगे हम क्या बनाएंगे कि जब एल्काइल हैलाइड अल्कोहलिक केओस के साथ रिएक्शन करता है तब यहाँ पे इंटरनल एल्कीन जो होता है वो मेजर होता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल एल्कीन, बिकॉज इंटरनल एल्कीन कंटेन मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। दिस इज नोन एज स्टेज ऑफ रूल। ठीक है। तो इसकी सिंपली डेफिनेशन हम जो बनाएंगे क्या बनाएंगे कि व्हेन एल्काइल हैलाइड गोज टू बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन क्यों बोल रहे हैं बेटा इसको, क्योंकि यहाँ पे बीटा से हाइड्रोजन निकल रहा है। तभी मैंने बताया था शुरू में, बीटा हाइड्रोजन जो होते हैं वो आपके मोर एसिडिक होते हैं। ठीक है। व्हेन एल्काइल हैलाइड गोज टू बीटा एलिमिनेशन with alcoholic chaos, then internal alkene having more stable than external alkene because it contain more number of alpha hydrogen. This is known as stage F rule. इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्टेज एफ रूल बोलते हैं। चलिए, तो स्टेज एफ जो रूल था, स्टेज एफ का जो प्रोडक्ट बना था, ये आपका कैसा क्या बना था बेटा स्टेज एफ में। जो स्टेज एफ रूल था आपका, इसमें यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है, ठीक, और इसकी रिएक्शन किससे कराई अपन ने, अल्कोहलिक केओस के साथ कराई। तो मेजर जो है वो आपका क्या बना यहाँ पे, दिस वन, और ये आपका क्या बना, माइनर बना। मेजर बना और ये आपका क्या बना, माइनर बना। मेजर क्यों बना, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, कितने, 6 हैं, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने आपके, 2 हैं। इसलिए ये आपका क्या है, ये जो इंटरनल एल्कीन है, इंटरनल एल्कीन जो है बेटा आपकी वो मोर स्टेबल है, और ये आपकी जो एक्सटर्नल एल्कीन है वह आपकी क्या है, लेस स्टेबल है। ठीक है बेटा। देखिए, अब कुछ ऐसा हो जाए, एक एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है कि हैलाइड जो है मैंने फ्लोराइड ले लिया सपोज कीजिए, और इसकी रिएक्शन मैं क्या करा रहा हूँ आपका यहाँ पे वही अल्कोहलिक केओस के केस में एक्सेप्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने अल्कोहलिक केओस ले लिया। ठीक है। तो इस केस में होगा क्या, यहाँ पे हमें
प्रोडक्ट जो है वो क्या कौन कौन से मिलेंगे, एक तो ये मिलेगा और एक आपका प्रोडक्ट ये मिलेगा। ठीक है, स्टेज एफ के अनुसार मेजर तो ये होगा, माइनर ये होगा, पर फ्लोराइड के केस में एक्सेप्शन होता है आपका। यहाँ पे ये एक्सटर्नल एल्कीन होता है और ये आपका कौन सा है, इंटरनल एल्कीन। जो एक्सटर्नल एल्कीन होता है बेटा आपका यहाँ पे, वो क्या होता है आपका, मेजर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं यहाँ पे हॉफमान रूल बोलते हैं। ठीक है, स्टेज एफ रूल क्या था कि इंटरनल एल्कीन आपके मोर स्टेबल थे। उस कारण क्या बताया कि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा थे, जबकि इन केस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड, फ्लोराइड के केस में ही होगा, आप ब्रोमाइड लोगे, क्लोराइड लोगे, आयोडाइड लेगे, उस केस में आपका इंटरनल एल्कीन मोर स्टेबल ही होगा। ठीक है, आप अगर क्लोराइड लोगे, ब्रोमाइड लोगे, आयोडाइड लोगे, उस केस में आपकी जो इंटरनल एल्कीन है वो आपकी क्या है, मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल बनेगी। हाँ बोलो बेटा। हाँ हाँ, ये तो हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं सिंपली बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आपने ऊपर की है उसके केस में कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे ऊपर भी CH3 लगा और इस साइड भी CH3 लगा, तो उस केस में तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो एक ही प्रोडक्ट बनेगा दोनों के केस में बनेगा, वो भी आपका हॉफमान के केस में और यहाँ पे स्टेजफ के केस में। मैं अगर बात कर रहा हूँ यहाँ पे नॉर्मली आपके पास लीनियर है और यहाँ पे सेकेंडरी पे आपके यहाँ पे क्या लगा दिया, फ्लोराइड लगा दिया, और एक में आपने क्लोराइड लगा दिया, तो क्लोराइड के केस में इंटरनल एल्कीन मोर स्टेबल होगी, जबकि फ्लोराइड के केस में जो एक्सटर्नल एल्कीन है वो आपकी मेजर होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, हॉफमान रूल, हॉफमान रूल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किस में लगेगा, फ्लोराइड के केस में लगेगा, ये जरूर आप ध्यान में रखना। फ्लोराइड अगर दिख गया, अल्कोहलिक केओच है, अल्कोहलिक केओच तो सीधा दिख गया कि हाँ भाई यहाँ पे क्या करेगा, आपका एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, और फ्लोराइड दिखती इसका मतलब वो आपका क्या बनाएगा, हॉफमान प्रोडक्ट बनाएगा, और उसमें एक्सटर्नल एल्कीन आपकी क्या होगी, मेजर होगी। ठीक है, लैंग्वेज आप बिल्कुल लिख देना कि जब when alkyl fluoride is react with alcoholic KOH, then external alkene is major as compared to internal alkene. This is known as Hofmann rule. हाँ हाँ, आ रहा हूँ। कारण क्या है इसका, रीजन देखिए, ये जो CH3 है आपका, ये आपका CH2 है, ये एक हाइड्रोजन आपका, और ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, जो आपका हैलाइड जुड़ा है जिस कार्बन से डायरेक्ट, वो अल्फा, ये बीटा है और ये बीटा है। यहाँ पे फ्लोराइड लगा देता हूँ। ठीक है, फ्लोराइड के केस में हो रहा है ना आपका, तो फ्लोराइड के केस में होगा क्या आपका कि यहाँ पे ये जो फ्लोराइड ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड खींचेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, बिल्कुल यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो ये क्या करेगा, H प्लस को यहाँ से भी खींचेगा, तो ये अपने H प्लस को इजिली क्या कर देगा, लूजली क्या लॉस कर देगा, इजिली क्या कर देगा, यहाँ पे लॉस कर देगा। ठीक, इजिली लॉस कर देगा, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर एसिड हो जाएगा। पर इन केस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड आप ये देखिए कि ये जो CH3 ग्रुप जुड़ा है, ये कैसा ग्रुप आपका, प्लस आई इफेक्ट है। जीओसी मैंने बताया था आपका, जो CH3 ग्रुप है आपका, एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। जितना फ्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, यहाँ से विड्रॉल कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, CH3 ग्रुप इसको दे रहा है,
दे रहा है, तो ये जो हाइड्रोजन है वो इतना एसिडिक नहीं है क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है CH3 की तरफ से। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, लेस एसिडिक हो गया। अब लेस एसिडिक हो गया तो कोई बेस आएगा आएगा तो बेस किसके पास जाएगा भाई, लेस एसिड के तो पास जाएगा नहीं। ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को निकाल के ले जाएगा, और इस हाइड्रोजन को निकालेगा पहले तो बॉन्ड कहाँ पे पहले आएगा, एक्सटर्नल पे आएगा, और बॉन्ड एक्सटर्नल पे आएगा तो एक्सटर्नल एल्कीन क्या होगी आपकी, मेजर होगी। और बने तो ये भी का क्योंकि लेस एसिडिक है तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। जबकि यहाँ पे ये जो आपका हाइड्रोजन जाएगा वो आपका क्या देगा, मेजर एल्कीन देगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखिए जो कार्बन है जिससे फ्लोराइड जुड़ा हुआ है वो फ्लोराइड माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड खींचेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों साइड से ही खींचेगा। राइट हैंड साइड में कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पे आपका CH2 और हाइड्रोजन है। ये जो बीटा के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो आपका मोर एसिडिक है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके ये क्या करेगा, यहाँ पे इस हाइड्रोजन को इजिली लॉस कर देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। जबकि जो लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी, उस केस में क्या होगा, ये जो फ्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड खींचेगा तो ये जो CH3 एक तरीके से बैकअप का काम करेगा। जैसे अपने घर पे लाइट चल जाती है तो इन्वर्टर और बैटरी होती है, वो एक बैकअप का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लोराइड है वो इस साइड से मतलब लेफ्ट हैंड साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, तो ये CH3 क्या करेगा, बैकअप करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देता रहेगा। तो ये जो हाइड्रोजन है वो इतना एसिडिक नहीं है जितना राइट हैंड साइड में है। तो ये जो आपका है लेस एसिडिक हो गया। तो बेस आएगा तो बेस तो ये देखेगा कि कौन पहले आना चाहता है मेरे साथ, तो बेस तो ये देखेगा ना, हाँ भाई ये इजिली लॉस हो रहा है तो इसको लेके चला जाएगा। ये लेके चला गया तो बॉन्ड जो है वो आपका कहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन जाएगा तो बनेगा क्या आपका प्रोडक्ट, यहाँ पे C, ये प्रोडक्ट आपका यहाँ पे नेगेटिव आ गया, और फ्लोराइड निकाल के यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, ये क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे जो बना है वो कौन सी बनी आपकी, एक्सटर्नल एल्कीन बना है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बताया कि जो स्टेज एफ है, स्टेज एफ में क्या होगा, इंटरनल एल्कीन जो है वो आपकी मेजर प्रोडक्ट है। रीजन क्या दिया उसने, अल्फा हाइड्रोजन का दिया, क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या मोर है। इन केस ऑफ हॉफमान, जो हॉफमान का रूल था, हॉफमान ने क्या कहा कि एक्सटर्नल एल्कीन जो है वो आपकी मेजर होती है, ठीक है। इसने किसका रीजन दिया कि जो कोई भी आपका एल्काइल ग्रुप है वो आपका क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो जो इंटरनल एल्कीन के हैं, जो इंटरनल जो एल्कीन है वो आपकी क्या हो जाएगी, लेस स्टेबल होगी, ठीक है। जबकि एक्सटर्नल एल्कीन आपकी क्या होगी, मेजर हो जाएगी, ठीक है। बात आई समझ में। तो स्टेज एफ और हॉफमान का केस किस में लगेगा, ये ध्यान रखना फ्लोराइड के केस में लगेगा। बस फ्लोराइड जैसे ही लगेगा तो उसके केस में आपका हॉफमान लग जाएगा।